मन केंद्रित होता है। जो व्रत करते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। पहले दिन आपने व्रत उठाया कि मैं लौंग से व्रत करूंगा, मैं इलायची से व्रत करूंगा, 1 गिलास दूध से व्रत करूंगा, मैं 1 टाइम फलाहार से व्रत करूंगा, मैं 9 दिन अन्न नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं वो नहीं लूंगा, करते हो आप लोग। पर पहला दिन बेचैनी रहती है, मन कंट्रोल नहीं कर पाता, धीरे धीरे खींचना पड़ता। दूसरा दिन फिर मन को संयम में, शरीर में कमजोरी आ गई, पलंग पर पड़े हैं, लग नहीं रहा। तीसरा दिन और तकलीफ आई। फिर धीरे 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 जब नवरात्रि के 4-5 दिन निकल जाते हैं, सप्तमी अष्टमी नवमी आती है, व्रत होने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर चमक बढ़ती जाती है, रौनक बढ़ती जाती है, बल बढ़ते जाता है। पूछो वो बल कहाँ से आया? तो कहा मैंने मन को संयम में कर लिया, और जिसने मन को संयम में कर लिया तो महादेव मिलने में देरी नहीं लगती, महामाया मिलने में देरी नहीं लगती। हम मन को संयम नहीं करते। शिवलिंग के सामने जाकर बैठो, शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करो, ओम का नाद करो, मन संयम। कोई कहे आंख बंद करके बैठ जाओ, नहीं होता, हमसे होता ही नहीं है, ये भटकता है दिल। आंख बंद करे दिमाग घर पहुंच जाता है। बहू चाय बना के नहीं पी जाए, पूरा दूध खत्म कर देगी। 3 दिन से मैंने देखा है, खिड़की खुली पड़ी थी, बिल्ली नहीं घुस जाए, मन नहीं। मन। एक लड़का सो रहा था दोपहर के समय पर, यमराज आ गए। उसने पूछा तुम कौन हो? लड़के ने पूछा हम यमराज। क्यों आए हो? तेरी जान लेने आए। उसने कहा चले जाओ, मेरे घर से 5वें नंबर का घर उसी का है। किसका? जान का। यमराज ने कहा हम तेरी जान लेने आए। तो क्या मेरी का ही पता बता रहा हूं, मैं पड़ोसी का नहीं बता रहा, मैं मेरी का ही बता रहा। ब्रह्म है, हम भी ऐसे ही भ्रमों में जी रहे हैं। भगवान मिलेगा, भगवान मिलेगा, भगवान मिलेगा। कोई पूछे कहाँ मिलेगा तो कहना किसी भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को पानी पिलाकर, किसी को दवाई की जरूरत हो उसे औषधि दिलाकर, और किसी को शिक्षा की जरूरत है उस बच्चे को पढ़ाकर, जो भगवान का दर्शन होगा वो दर्शन कभी कहीं नहीं हुआ। वो दर्शन, वो दर्शन। जितने दानी हैं, जितने कुबेरेश्वर बाबा से जुड़े हुए शिव भक्त हैं, जितने बिठले सेवा समिति को दान देने वाले हैं, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपके 1 रुपया अंश से ना जाने कितने बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिन बच्चों के पढ़ाई का भी खर्चा उसके माँ बाप नहीं उठाते, स्कूल तक का, वो कुबेरेश्वर धाम बिठले सेवा समिति उनका फीस, कि कितनों को तुम अन्न का भाग देते हो। नहीं है उनके पास, नहीं है होटल में ठहरने का पैसा, नहीं है उनके पास होटल में खाने का पैसा, उनको यहाँ भोजन प्रसाद भरपेट मिल जाता, उनको चिकित्सा औषधि सब। ये प्रसन्नता। भगवान कहाँ मिलेगा? इन्हीं के रूप में। शिव कहाँ मिलेगा? इन्हीं के रूप में, इन्हीं के रूप में। माँ जगत जननी की आराधना कर रहे हो, देवी की आराधना कर रहे हो, और घर में तुम्हारी अर्धांगिनी जरा सा कुछ काम गड़बड़ कर दी तो तुम चिल्ला रहे हो। माँ आद्यशक्ति प्रसन्न कैसे होगी जी? कैसे होगी? कितना सुंदर कहा है, कितना सुंदर। पितृपक्ष के 16 दिन में, पितृपक्ष के 16 दिन में अगर स्मरण में कभी बहन बेटी आ जाती है, याद करने में भी अगर बहन बेटी आ जाती है, उसके बच्चों की भी याद आ जाती है,
तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। इतना बड़ा लेख हमारे यहाँ शास्त्र का है।